Chapter number 4, Mangoes Round the Year. So look here children, there are three friends, that is Nitu, Aman and Preeti. They are in a school and they have got their lunch boxes. Then Nitu, what did she say is that Aman has a sweet puri. ये जो अमन है वो स्वीट पूरी लेकर आया है. देन अमन, हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पटेटो सब्जी. जो नीतू है वो पटेटो सब्जी लेकर आई है, ऐसा अमन ने बोला. एंड देन द प्रीति ने क्या बोला कि वो भिंडी की सब्जी लेकर आई है. लेकिन प्रीति ने ऐसा भी बोला कि नीतू नहीं, अमन ने ऐसा बोला कि नीतू तेरी जो पटेटो की सब्जी है वो बिगड़ गई है. तो प्रीति ने क्या बोला कि हाँ नीतू, तो ये बिगड़ी हुई सब्जी तुम मत खाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी. और उसके बाद प्रीति ने ऐसा भी बोला कि ये लो, तुम मेरे लंच बॉक्स में से थोड़ी सी भिंडी ले लो. सो प्रीति शेयर हर लंच बॉक्स. सो आप लोगों को कैसे पता चला दैट अमन नो दैट पटेटो सब्जी हैज़ बीन स्पॉइल्ड. तो अमन को कैसे पता चला, तो शायद तक उसने वो सब्जी स्मेल की होगी या तो फिर टेस्ट की होगी, इसलिए पता चला होगा. देन हैव यू एवर सीन अ फूड दैट हैज़ बीन स्पॉइल्ड. तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में कुछ खाने की चीज़ें ऐसी भी होती है जो बिगड़ी हुई होती है, जिससे हम स्मेल कर कर पता कर सकते हैं. और प्रीति ने नीतू को ऐसा क्यों बोला कि तुम वो चीज़ मत खाओ, तो इसलिए क्योंकि वो सब्ज़ी बिगड़ी हुई थी और अगर वो बिगड़ी हुई सब्ज़ी खाती तो वो बीमार पड़ जाती थी. सो नाउ नेक्स्ट, बीजी रिटर्न द ब्रेड. तो बीजी ने जो ब्रेड का पैकेट था वो रिटर्न कर दिया. तो अमन बीजी मतलब कि दादी, अमन की जो दादी थी वो मार्केट गई थी ब्रेड खरीदने के लिए. बाद में वो शॉप के अंदर गई, शॉप के अंदर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी. बाद में वो जो शॉपकीपर था उन्होंने एक पैकेट उठाया और बीजी को दिया, लेकिन बीजी ने वो पैकेट देखा और तुरंत ही उस पैकेट को वापस कर दिया. यहाँ पर देखो, ये जो ब्रेड का पैकेट है उसकी पिक्चर दी गई है, उसके अंदर देखो वहाँ पर समथिंग ग्रीन कलर के डॉट्स दिखेंगे, जिसका मतलब है कि वो ब्रेड बिगड़ चुकी है, उसके अंदर फंगस आ गई है. तो ऐसा देखकर बीजी ने वो ब्रेड का पैकेट वापस कर दिया. देन find out, look carefully at 2 or 3 packets of food items, what you will know from the written on the packet. तो आप लोगों को 2 या 3 फूड पैकेट देखने हैं, उसके ऊपर जो लिखा होता है वो पढ़ना है. एंड when you buy anything from the market, what do you look on the packet. तो आप लोग कभी भी मार्केट में कुछ लेने जाते हो तो आप लोग पैकेट के ऊपर क्या देखते हो. तो हम लोगों जब भी जाए मार्केट में कुछ खरीदने के लिए तो हमें पैकेट पर देखना है कि वहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म ना हो गई हो और वो लंबे समय तक अच्छी चीज़ रहे, लंबे समय तक फ्रेश रहे, वैसे ही पैकेट हमें खरीदने चाहिए. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड. तो खाना कैसे बिगड़ता है. तो आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना है अपने घर पे कि आप लोगों को ब्रेड लेनी है या तो फिर रोटी लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा पानी डालना है और उसे एक लंच बॉक्स के अंदर रख देनी है. और आप लोगों को हर रोज़ ही वो लंच बॉक्स खोल के देखना है कि उसका कलर कैसा हुआ. बाद में आपको उसे छू कर देखना है तो वो कैसा हो गया, सॉफ्ट रफ कैसा हो गया, बाद में उसके ऊपर क्या ग्रो हुआ, वो सब कुछ आपको देखना है. उसकी स्मेल कैसी आती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया है उसके अंदर नोट करना है. और ये एक्सपेरिमेंट आपको करना हो तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो. देन फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. तो आप लोगों को देखना है कि ये जो चेंजेस ब्रेड में हुए वो कैसे हुए और ब्रेड के ऊपर फंगस कैसे आई. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स जो है, जो भी अलग अलग टाइप्स की फूड आइटम्स है वो अलग अलग रीजन से बिगड़ जाती है. देन सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग. आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कि कुछ चीज़ें जल्दी बिगड़ जाती है जबकि कुछ चीज़ों को बिगड़ने में वक्त लगता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने वेदर के हिसाब से अच्छी फ्रेश रहती है और या तो फिर बिगड़ जाती है. इसलिए हम हमारे घर पे हमारी मम्मी जो है वो बहुत सारी चीज़ें फ्रीज के अंदर क्यों रखती है, क्योंकि वो चीज़ बिगड़े ना, इसलिए. ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज,
हियर इज द मैच द फॉलोइंग विच यू शुड हैव टू डू बाय इट योर ओन। आपको खुद से ये मैचिंग करना है। और यहाँ पर नीचे देखो देन समर ट्रीट दैट इज मामड़ी तंद्र। मामड़ी तंद्र यानी आम पापड़, तो आम पापड़। देन चिट्टी बाबू एंड चिन्नी बाबू लिव इन आत्तारियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। ये जो चिट्टी बाबू एंड चिन्नी बाबू है वो दोनों आंध्र प्रदेश के किसी टाउन के अंदर रहते हैं। वो दोनों भाई हैं और वहाँ पर वो समर हॉलीडेज में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग मैंगो के गार्डन में प्ले करते हैं। पूरा समर वो लोग मैंगो के गार्डन में प्ले करते हैं। मैंगो का गार्डन यानी कि वहाँ पर बहुत सारे मैंगोज ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मैंगोज लगे हुए होते हैं। अभी समर का टाइम है तो समर के अंदर मैंगो के ऊपर बहुत सारे मैंगोज होते हैं और वो लोग जो अनराइप यानी जो कच्चे आम होते हैं वो भी खाते हैं। कच्चे आम को सॉल्ट और चिली पाउडर के अंदर डुबो के या तो फिर कच्चे मैंगो के ऊपर सॉल्ट और चिली पाउडर स्प्रिंकल करके वो लोग खाते हैं। देन एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। और घर पर भी उनकी जो मम्मी है वो कच्चे मैंगो से बहुत सारी चीज़ें बनाती है। उन लोगों की मम्मी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैंगो पिकल्स यानी कि आम के अचार बनाती है। एंड द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और ये जो पिकल्स है, जो आम के अचार है, वो 1 साल तक अच्छे रहते हैं जब तक दूसरी बार फिर से समर सीजन ना आए और फिर से मैंगो ना उगे। देन वन इवनिंग, एक इवनिंग को जब वो लोग खाने बैठे थे तभी चिन्नी बाबू ने क्या बोला कि अम्मा हमारे पास बहुत सारे मैंगोज है तो क्यों ना हम लोग मामड़ी तंत्र यानी आम पापड़ बनाए। तो आम पापड़ बनाना के लिए बोला चिन्नी बाबू ने उसकी मम्मा को। तो उनके पापा ने क्या बोला कि हम लोग बनाएंगे लेकिन उसको बनाने में 4 वीक्स का हार्डवर्क लगता है, यानी कि 1 महीने तक हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब भी जाके मामड़ी तंत्र यानी आम पापड़ बनते हैं। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि अगर आप दोनों प्रॉमिस करो, दोनों भाई दैट इज चिन्नी बाबू एंड चिट्टी बाबू, कि आप दोनों प्रॉमिस करो कि आप दोनों भी हमें हेल्प करोगे आम पापड़ बनाने में, तो हम बनाएंगे आम पापड़। अगर वो दोनों भाई 4 वीक्स यानी कि पूरे 1 महीने तक उनकी हेल्प करेंगे तो वो लोग मामड़ी तंत्र बनाएंगे। देन दूसरे दिन वो दोनों भाई एग्री हो गए एंड वो दूसरे दिन अपने पापा के साथ दोनों मार्केट में गए और मार्केट में से उन्होंने एक मैट खरीदी जो पाम ट्री के लीव्स से बनी हुई थी। देन पोल्स खरीदे यानी बैम्बू स्टिक्स। यहाँ पर देखो कैशोरीना के बने हुए बैम्बू स्टिक्स। देन उन्होंने स्ट्रिंग खरीदी जो कोकोनट हस्क से बनी हुई थी, सम जैगरी यानी कि थोड़े बहुत गुड़ और थोड़ी शुगर खरीदी। देन ऑन द नेक्स्ट पेज अम्मा फाउंड सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बाद में जो अम्मा है उन दोनों की मम्मी, उन लोगों ने बैकयार्ड में एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर सनलाइट आती हो। एंड बोथ द ब्रदर्स और दोनों भाई ने वहाँ पर एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर उन्होंने वो जो मैट थी वो बिछाई और दे स्प्रेड आउट एंड ट्राइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। और उन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर बिछाई। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में दिख रहा है कि मैट बिछाई हुई है। देन द नेक्स्ट डे, बाद में दूसरे दिन जो अप्पा थे उन्होंने जो पके यानी कि राइप मैंगोज थे उनमें से उनका पल्प यानी कि मैंगो का जूस निकाला और उन्हें मसलिन क्लॉथ के अंदर से छान लिया। बाद में मसलिन क्लॉथ के अंदर से छानने के बाद उन्होंने उसके अंदर ये जो चिट्टी बाबू है उन्होंने जो जैगरी लाए थे उनको क्रश किया और इतना क्रश किया कि जैगरी को एकदम जूस जैसा बना दिया कि उसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहे। देन दे एडेड जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट इन द पल्प। बाद में वो जो पल्प था मैंगो का जूस था उसके अंदर उन लोगों ने जैगरी यानी कि गुड़ और शुगर दोनों सेम अमाउंट में डाल दिए। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज देन
Chinny Babu mixed the jaggery as well as with the big spoon. तो चीनी बाबू ने क्या किया, तो बड़ी स्पून लेकर वो जैगरी और शुगर और पल्प इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। देन अम्मा ने एक पतली परत, एकदम पतला लेयर, वो जो मैट बिछाई थी उसके ऊपर बिछाया एंड देन उसको सनलाइट में ड्राई होने के लिए रख दिया। बाद में वो ड्राई हो गया। देन उन लोगों ने इवनिंग में उसके ऊपर एक अच्छी क्लीन साड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके ऊपर डस्ट ना हो। बाद में ऑन द नेक्स्ट डे फिर से उन लोगों ने दूसरे दिन यही काम किया कि जैगरी ली, शुगर ली, मैंगो का पल्प लिया, उसको फिर से मिक्स किया और उसको वो जो पहले के दिन जो एक थिन लेयर बनाया था मैंगो पल्प का, उसके ऊपर उन्होंने दूसरा लेयर बनाया और ऐसे ही करते करते पूरे 4 वीक्स तक उन्होंने ये काम किया। एंड देन ऑन द 4 वीक्स दे एडेड द लेयर। उन्होंने 4 वीक्स तक उस लेयर के ऊपर लेयर ऐड करते गए और जैसे ही वो लेयर 4 सेंटीमीटर तक थिक हो गया, उन्होंने उसको वो कैसा दिखने लगा, तो इट इज़ लाइक अ गोल्डन केक। वो गोल्डन केक जैसा दिखने लग गया, 4 सेंटीमीटर थिक, इट्स लुक लाइक अ गोल्डन केक। और आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद अम्मा ने क्या बोला कि ये जो हमारा मामड़ी तंद्रा है, मीन्स के जो आम पापड़ है, वो रेडी हो चुका है। अब कल उनको वो लोग छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, जिसकी वजह से वो इजीली खा सके। तो दूसरे दिन क्या किया कि उन लोगों ने वो जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर से मामड़ी तंद्रा उतारा और उसको स्मॉल पीसेस में कट किया और वो दोनों भाई ने उनको खाया, तो वो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। सो इट इज़ टेस्टी। सो दिस इज़ द स्टोरी, here it is completed. Now next we will see in the next lecture.